हर कोई यही कहेगा कि भारतीय पब्लिक ने वोटिंग में बहुमत देकर जिताया, इसीलिए मिस्टर एन मोदी जी भारत के पीएम बने हैं। तो इस जवाब में से एक सवाल निकलता है, आखिर पब्लिक ने उनको बहुमत देकर क्यों जिताया? तो इसका जवाब नदारद हो जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में नाम वर्ग के द्वारा आपको उस नदारद जवाब को ही लॉजिक तौर से बताने के लिए हाजिर हूँ। लेकिन उसके पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको आप शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। हो सकता है इसमें से आपके लिए कोई फायदेमंद चीज़ बाहर निकल आए। तो आइए बिना देर किए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, टाइटल वाले प्रश्न का लॉजिक या गायब जवाब को खोजने के लिए हमें ज्योतिष मीन्स ईश्वर प्रदत्त प्रकाश के शरण में जाना होगा। अक्सर कहा जाता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना इस दुनिया में एक पत्ता तक भी नहीं हिलता है। तो ईश्वर के उसी मर्जी को देखने समझने के जरिया को ही ज्योतिष कहते हैं। वैसे तो रहस्यपूर्ण ज्योतिष के फलित न्यूमेरोलॉजी, चाइनीज फेंग शुई आदि कई प्रखंड हैं। पर यदि आपको अपना जन्म असली बर्थ डेट मालूम नहीं है तो ये सारे प्रखंड आपके किसी काम के नहीं हैं। स्कूली सर्टिफिकेट का जन्म तारीख अंदाजे वाला हो तो वह भी ज्योतिष के काम नहीं आता है। उस दशा में ज्योतिष के रास्ते में चलने का एकमात्र सरल विकल्प नाम ही बचता है। यहाँ आपको बता दूं, जब किसी का नामकरण होता है या किया जाता है उस दौरान वहाँ ईश्वर का प्रेरणा या मर्जी मौजूद रहता है। दोस्तों, ज्ञानी जनों ने कलयुगी सागर को तरने के लिए केवल नाम आधारा कहा है। आपको अपना असली बर्थ डेट ज्ञात नहीं है तो ना रहे, आपका कोई सा एक नाम तो है ही। उसी को पकड़िए और वही है जो आपको तार देगा, नहीं तो मार देगा। वह कैसे का उत्तर जानने के लिए बस आप इस वीडियो को देखते भर जाइए, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो मित्रों, नाम चाहे किसी का भी हो, उसके शुरू अक्षर से राशि नहीं बल्कि वर्ग बनता है। ये वर्ग 8 तरह के होते हैं। उनके स्वामी या लॉर्ड क्रमशः गरुड़, बिल्ली, सिंह, कुत्ता, सांप, चूहा, हिरन, बकरी आदि 8 जीव होते हैं। ईश्वर के मर्जी से वर्ग स्वामी बने जीव जो होता है उसका नेचर पसंद और प्रभुत्व नामधारी में भी जरूर आता है। जैसे भगवान राम का वर्ग स्वामी हिरन वन्य प्राणी है तो राम जी हिरन की तरह 14 वर्ष वन में ही काटे। कृष्ण का वर्ग स्वामी बिल्ली दूध दही को पसंद करने वाला कपट्टी नेचर का जीव है, तो कृष्ण ने बिल्ली के ही फेवरेट दूध दही माखन खाने के लिए ही चोरी किया और महाभारत के युद्ध में उसने कपट से ही कौरवों को मरवाया। दोस्तों, वर्ग या कैटेगरी में प्रभुत्व सुप्रीमेसी का ही मुख्य भूमिका होता है, जिसके तहत हर पहले से अगले 5वें वर्ग के बीच 1:5 का अनुपात या शत्रुता होता है। जैसे कि गरुड़ से अगला 5वां स्वामी सांप है, सांप से अगला 5वां स्वामी गरुड़ है। इसी तरह का गिनती बिल्ली, चूहा, सिंह, हिरन और कुत्ता, बकरी के बीच भी अप्लाई होता है। बलवान प्रभुत्व वाला कमजोर प्रभुत्व वाले को हानि पहुंचाकर नष्ट कर देता है। शुरुआत के 4 जीव गरुड़, बिल्ली, सिंह, कुत्ता बलवान प्रभुत्व के भक्षक और बाद के 4 जीव सांप, चूहा, हिरन, बकरी कमजोर प्रभुत्व के भक्ष्य हैं। इसीलिए ईश्वरीय मर्जी से सांप को गरुड़, चूहा को बिल्ली, हिरन को सिंह और बकरी को कुत्ता मारकर खा जाता है। पूर्व के कौरव और पांडव या आज के कांग्रेस के बीच चूहा बिल्ली वाला 1:5 का अनुपात था, आज भी है। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो प्रकृति के कई
उल्टा पुल्टा खेल होते हैं, जैसे कि जीवनदायिनी पानी ही बाढ़ बनकर जानलेवा सिद्ध होता है, तो प्राण घातक सांप का जहर एंटीबायोटिक दवा बनकर प्राण रक्षक हो जाता है। इसी उल्टा पुल्टा खेल में बिल्ली के कौरवों को चूहा वाले पांडवों ने मार डाला, और आज के बिल्ली कांग्रेस को चूहा ये भाजपा ने चुनाव में हराकर दिल्ली के सत्ता पर आसीन है। इन दोनों ही घटनाओं में निर्बल प्रभुत्व वाले ने ही बलवान प्रभुत्व वाले को हराया। तो क्यों हराया को समझने के लिए आपको कुछ अन्य बातों को भी समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, ईश्वरीय मर्जी से 1:5 अनुपात वर्ग के शत्रुता की तरह ही सेम वर्ग में भी जबरदस्त टकराव या विरोधाभास होता है। जैसे कि मनुष्य और मच्छर का वर्ग सेम है, मच्छर काटता है तो मनुष्य उसे मार डालता है। इसी तर्ज पर लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी में दस्ता लकड़ी का ही लगाया जाता है। कौरव कृष्ण कांग्रेस कमल छाप आदि का सेम वर्ग बिल्ली है, तो पांडव भाजपा और पंजा छाप का भी सेम वर्ग चूहा है। कौरवों को काटने के लिए पांडव ने कृष्ण को दस्ता सहायक बनाया था, इधर कांग्रेस को हराने के लिए भाजपा ने कमल छाप को, और भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस ने पंजा छाप को अपना दस्ता या चुनाव चिन्ह बनाया है। दोस्तों, यह फिल्मी डायलॉग मुझे तो मेरे अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ इतना दम था, मेरा कश्ती वहाँ डूबा जहाँ पानी कम था, यह सेम वर्ग वालों पर बिल्कुल फट बैठता है। गोली लगने पर महात्मा गांधी के आत्मा ने भी शरीर को छोड़ते वक्त बिल्कुल ऐसा ही कुछ कहा होगा। सेम वर्ग के विरोधाभास वाले अन्य नाम तो बिल्ली और बिल का वर्ग सेम है। चूहा को बिल्ली मारता है, बिल बचाता है। राम रावण विभीषण का सेम वर्ग था। कृष्ण कौरव कृष्ण कंस कुलियापीड़ कालियानाग कर्ण कौरव आदि का वर्ग सेम था। द्रौपदी दुर्योधन दुशासन देवदानव दुर्गा आदि का वर्ग सांप था। नर नारी नाग नागिन दिल दिमाग का वर्ग सांप है। सेम वर्ग के दूध दारू हैं तो सेम वर्ग के मधुरस मदिरा महुआ रस भी हैं। उसी तरह सेम वर्ग के ही शहद शराब भी हैं। भोलेनाथ भवानी भस्मासुर भारत भारतीय भीष्म महादेव पार्वती महेश महिषासुर महाभारत महाराणा महात्मा मसीह मुनि आदि का सेम वर्ग मूषक है। दोस्तों, आपको भी याद रहे, ईश्वरीय मर्जी से चूहा वर्ग के नाम या उपाधि नामदारी के धन वैभव और जान को उतर देते हैं। जैसे कि भोलेनाथ भवानी के भवानी नामों ने खुद महादेव पार्वती के, भीष्म ने देवव्रत के, भारतीयों ने आर्यावर्त के वैभव को उतर डाले। भस्मासुर नाम ने खुद ही के, महाभारत युद्ध ने लाखन और महात्मा मसीह टाइटल ने ईसा को सूली पर चढ़वाकर उसके जान को कुतर डाले। आजकल देखें तो मुनि उपाधि ने जैन संतों के वस्त्रों को कुतर कर उन्हें दिगंबर बना दिया है। इधर हम मनुष्य और मच्छर का भी सनातन काल से अब तक जबरदस्त आपसी कुतरा कुतरी जारी है। हैव यू एनी डाउट? दोस्तों, आठों वर्ग स्वामियों में सबसे निरीह इनोसेंट या निर्बल प्रभुत्व का जीव चूहा है, अतः उस पर बाकी के सातों वर्ग स्वामी भारी या हावी होते हैं। अगर चूहा पर सबसे ज़्यादा प्रभुत्व या कंट्रोल रखने वाले जीव को देखें तो जब चूहा बिल के बाहर हो तब 6 जीव उस पर भारी होते हैं। बिल में चूहा घुसा हो तो उनका कोई बस नहीं चलता है, लेकिन सांप बिल में भी घुसे चूहा को पकड़कर खा जाता है, तो चूहा पर सबसे ज़्यादा प्रभुत्व या कंट्रोल सांप का ही होता है। हिंदी के 12 स्वर अक्षर से शुरू नाम गरुड़ वर्ग के, त थ द ध न अक्षर से शुरू नाम सांप वर्ग के, प फ ब भ म अक्षर से शुरू नाम चूहा वर्ग के होते हैं। तो महिषासुर का वर्ग चूहा था, जो उसे कोई नहीं मार पा रहा था। अंत में
उसे सांप प्रभुत्व की दुर्गा देवी ने मारा। प्लीज डोंट माइंड, मोहनदास चूहा के मोहनदास गांधी को भी सांप वाला नाथूराम ने गोली मारा। इधर चूहा वर्गीय मानव मनुष्य भले ही किसी और के कंट्रोल में ना रहे, लेकिन अपने खुद के सांप वर्गीय दिल दिमाग के कंट्रोल में तो रहता ही रहता है। हैव यू एनी डाउट? गाइस, सच्ची बात कबीर की सुनो तो लग जाएगा आग, अज्ञानी तो जल मरेंगे, ज्ञानी जाएंगे जाग। तो जागिए और यह मानिए कि हम भारतीयों का वर्ग माउस है, उधर तिरंगा, दिल्ली, मिस्टर नरेंद्र मोदी आदि का कैटेगरी सांप है, और हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का, हमारे राष्ट्रीय ध्वज अशोक चक्र का कैटेगरी गरुड़ है। आप एक कहानी सुनिए। कोई एक साधु था, एक दिन जब वह ध्यान करके जगा तो उसे सरसराहट सुनाई दिया। उसने नज़र घुमाकर उधर देखा तो वहाँ एक सांप था जो एक मेंढक को दबोचा हुआ था। साधु ने और गौर से देखा तो मेंढक भी पतंगा को लीला हुआ था। दिस स्टोरी वाइज कल्पना करके आप पतंगा के जगह भारत को, मेंढक के जगह तिरंगा, दिल्ली, नरेंद्र मोदी आदि को, और सांप के जगह अशोक चक्र को रखिए तो आप मेरे कहने के आशय को समझ जाएंगे। सांप वाले तिरंगा के सेंटर में और चूहा वाले भारत के सील मुहर में बैठा अशोक चक्र उनको दबोच रखा है। डियर फ्रेंड्स, अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि चूहा पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल सांप का होता है। अतः भारतीयों के चूहा प्रभुत्व को मिस्टर नरेंद्र मोदी का सांप प्रभुत्व दबाया हुआ है। ऐसे में मरता क्या न करता स्थिति के मजबूर हम भारतीयों ने उनको वोट देकर बहुमत से जिताया। इसीलिए साधारण चाय वाला होकर भी मिस्टर एन मोदी जी भारत के पीएम बन गए। लगे हाथ आप और भी देखिए जानिए। भारत पर गरुड़ अशोक चक्र का प्रभुत्व तो है ही। पुरुष नसबंदी को देश में अप्लाई करके गरुड़ हिज हाइनेस की इंदिरा गांधी एक्स पीएम ने भारतीय पुरुषों पर अपना प्रभुत्व जमाकर उनको उनके छठी का दूध याद दिलाई। इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी का वर्ग माउस ही था। उन दोनों के गरुड़ और चूहा का ईगो आपस में टकराया तो उनका तलाक हो गया था। गरुड़ के अमिताभ बच्चन का प्रभुत्व केवल भारत भर को नहीं बल्कि पूरी सांप दुनिया को भी दबोचा हुआ है। फलतः दबी थकी मजबूर सांप दुनिया ने उनका मोम का पुतला बनाई है। दोस्तों, गरुड़ अमेरिका सदा से ही सांप दुनिया को दबोचने के फिराक में रहता रहा है। इसीलिए सांप नागासाकी और बकरी हिरोशिमा आदि जापान के 2 शहरों में एटम बम गिराया था। आपको ज्ञात रहे, अमेरिका की तरह एटम बम और उसके निर्माता अल्बर्ट आइंस्टाइन ही वर्ग गरुड़ ही था। गरुड़ ईश्वर का प्रभुत्व समूची सांप दुनिया में व्याप्त है। गरुड़ ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के फॉलोवर पूरे सांप दुनिया को जकड़ रखे हैं। ईस्वी सन के तारीख से दुनिया का कारोबार तो चलता ही है। जन्म कुंडली भी ईस्वी सन के तारीख से ही बनता है। जहां गरुड़ अंग्रेजी भाषा ने सांप दुनिया को दबोच रखा है, तो वहीं गरुड़ इंटरनेट ने समूची सांप दुनिया को पूरी तरह लील गया है। गाइस, जैसा कि मैंने बताया, भारतीयों का कैटेगरी माउस है। इस कड़वे सच्चाई के घूंट को पीकर अगर आपको कोफ्त या एलर्जी हुआ होगा तो जानिए कि गणपति बापा मौर्य का सवारी और उधर चाइनीज ज्योतिष का पहला राशि चूहा है। तो प्लीज आप अपने गुस्सा को थूकिए और नाम के शुरू अक्षर से अपने जीवन साथी, यार दोस्त, बोस, अधिकारी, रिहाइश, गांव, शहर, भारत देश और विदेश आदि का वर्ग निकाल कर देखिए कि किसके वर्ग से आपका वर्ग 1:5 अनुपात का या सेम है। जिसके वर्ग से आपके वर्ग का ऐसा स्थिति बन रहा हो, उससे आपको परेशानी हो सकता है।
मसलन मिस्टर शशि थरूर और उनकी स्वर्गीय पत्नी सुनंदा पुष्कर के बीच सेम वर्ग का टकराव था। वर्ग मिलान करके आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस, भावी करियर और इस दुनिया में आपका क्रेडिट कितना जमेगा ये सब भी जान जाएंगे। इन लास्ट गाइज, अमुक शख्स भारत का पीएम क्यों बना, टाइटल से ही मैं बहुत जल्द टाइटल से न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी वीडियो बनाऊंगा। उसमें के सही या गलत को आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। फिलहाल तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो और चैनल को जमकर लाइक और कमेंट करके बताइए यह आपको कैसा लगा। परम पिता ईश्वर आप सभी को सदा खुशहाल रखे, ऐसा मैं दुआ करता हूँ। वीडियो को आपने देखा, थैंक्स यू सो मच फॉर दैट। आगे गुलशन रही तो फूल ज़रूर खिलेंगे, जिंदगी रही तो हम फिर मिलेंगे। गाइज बाय, अलविदा, जय हिंद, नमस्कार।